बलौदा बाजार के सिमगा जनपद पंचायत के 104 सरपंच मन के खिलाफ जारी जांच ला बंद कराए बर सरपंच संघ एक दिवसीय धरना जनपद पंचायत सिमगा में करी। सिमगा अंतर्गत कुल 104 पंचायत के सरपंच मन जनपद कार्यालय के सीओ पंकज देव ला ज्ञापन सौंपीस। सरपंच संघ चेतावनी देहे है कि हफ्ता भर के अंदर कहूँ 104 ग्राम पंचायत के सरपंच मन के खिलाफ होवत जांच ला बंद नहीं करे जाही त हमन सब सरपंच काम और कलम बंद करके अनिश्चितकालीन धरना में बैठबो के बात कही। आप भी एक युवा सरपंच है, इसमें आपका क्या प्रक्रिया है? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं ग्राम पंचायत बनसाकरा का सरपंच हूँ। जैसा कि ये सरपंच संघ के सभी पदाधिकारी सरपंच लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, उसका कारण ये है कि विगत 2.5-3 वर्षों से वो सरपंच बन चुके हैं और वो अपना काम जो है शासकीय स्वीकृति के अनुरूप ही जीपीडीपी के अनुसार, जैसा 14वें वित्त 15वें वित्त में जो जीपीडीपी कार्य दिए गए हैं उनके अनुसार ही होता है। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तात्कालिक समय में जिला से या प्रदेश स्तर से हमारे द्वारा काम कराया जाता है। और इन 2.5 वर्षों में हमने अपने ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन किया है। लेकिन जैसा कि हम 104 पंचायत सिमगा ब्लॉक के इन सभी जगहों पर जांच के लिए आवेदन माननीय श्री बसंत आडिल द्वारा लगाया गया है, तो इससे पूर्व भी हो चुका है 6 महीने पूर्व, और उससे पूर्व भी कई बार सारे सरपंच लगभग जिला कार्यालय में जाके अपना अपना जांच करा चुके हैं। तो इससे क्या साबित होता है, मतलब कहना ये चाहते हैं कि वो चाहते क्या हैं कि बार बार वो इसी तरीके से हरकत करके सरपंचों को परेशान करना चाहते हैं, या इसके पीछे कुछ और कारण है। इसके बारे में सभी सरपंचों ने यहाँ पर आज जो है विशेष जो प्रतिवेदन हमारे जनपद पंचायत सीओ को दिया है कि अगर इस तरीके से अगर प्रक्रिया अगर आगे अगर वो करते हैं तो हमारी भी प्रतिक्रिया इससे भी तेज होगी। आज सिमगा जनपद के पास आप पूरे सरपंच लोग आज इकट्ठे होकर डिनर तले बैठे। 2 साल से करीब हमारे सिमगा जनपद पंचायत में 104 पंचायत सरपंच लोग हैं, पंचायत लोग हैं। उसमें के एक हमारे आदरणीय जो है बसंत आडिल जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो विगत 2 साल से कंटिन्यू 104 पंचायत के ऊपर 14 और 15 वित्त की राशि पर जांच के लिए आदेश लगा रहे हैं और जांच हो रहा है। उसमें भी कुछ नहीं मिलता है, फिर भी बार बार जांच हो रहा है। क्या है कि एक व्यक्ति जो किसी और ना पंचायत का है ना किसी को नहीं है, हम लोग को भी जानकारी कि अपन जांच करवा सकते हैं, लेकिन जांच से हमारा सरपंच कोई नहीं भाग रहा है। फिर भी एक व्यक्ति को ऐसा क्या पड़ी कि 104 पंचायत में जांच करा रहा है। और 14 और 15 वित्त की राशि ऐसा है कि सरपंच कोरोना काल में जूझा हुआ है और जिला जनपद पंचायत सीओ के आदेश के अनुसार कई काम को करता है। उसमें जीपीडीपी या टाइड अनटाइड के हिसाब से काम को करना रहता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ त्रुटि सरपंचों की रहती है, उसमें जांच पाया जाता है। और अभी हमारे एक सरपंच के ऊपर वसूली का एक आया है, जबकि गौठान माननीय मुख्यमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है गौठान का, उसको भी हमारे सरपंच ने भली भांति से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सवाल खड़ा होता है। मनरेगा के तहत करना पड़ता है। सरपंचों की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या चाहते हो शासन प्रशासन से आप? शासन प्रशासन से हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति विशेष के जांच कराने से आप उसको तत्कालिक जांच करने का आदेश दे देते हैं, और उसमें हमारे सरपंच लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। जांच में कोई कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बार बार एक व्यक्ति के द्वारा अगर जांच कराया जा रहा है तो क्या हमारे सरपंच यही काम करते रहेंगे और पंचायत के विकास का काम नहीं करेंगे? और
गौठान का काम नहीं करेंगे, मनरेगा का काम नहीं करेंगे। आज जितने भी काम आ रहे हैं मनरेगा के तहत में, पहला सरपंच का पैसा फंसता है, उसके बाद साल 1.5 साल पे पैसा मिलता है। ये मतलब कोई काम करने को तैयार नहीं है और हमारे अधिकारी इनको देखते नहीं हैं और जांच करते हैं, जबकि सरपंचों का कार्यशाला भी नहीं हुआ है। सरपंच अभी जैसे बन के आए हैं, कार्यशाला के रूप में प्रशिक्षण भी देना था शासन को, वो प्रशिक्षण भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारे सरपंच के द्वारा छोटी मोटी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जांच की जा रही है, इसके कारण दुविधा में है। आप भी सरपंच संघ के उपाध्यक्ष है, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसमें आप क्या प्रक्रिया है? आज का जो बैठने का मूल उद्देश्य है कि हम बसंत आर्डिल के द्वारा विगत 2 वर्षों से शिकायत 104 पंचायत में के द्वारा कराया जा रहा है और हम उसका शिकायत से डरने वाले नहीं हैं। शिकायत से हम भाग नहीं रहे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष 104 पंचायत में से शिकायत करके जांच बैठाता है और जांच में यही अधिकारी जाते हैं, निवेदन करते हैं। हमने पूर्व में भी कलेक्टर महोदय से, जिला सीओ से बात किए थे, उनसे निवेदन किए थे, तो यहाँ पर आकर के एसडीएम साहब और सीओ साहब के साथ बैठ करके सभा कक्ष में एक समझौता हुआ कि इस प्रकार से आगे नहीं होगा ऐसे करके, परंतु उनके द्वारा सतत किया जा रहा है। हम उसका घोर निंदा करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमारे सीनियर नेता होने के नाते भी हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु इस प्रकार की जो गतिविधि जो चलाया जा रहा है वो परे है, 100 से परे है। और अगर अभी रुका था छोटकुन ब्रेक लेहे पर आपने देखा तरह न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।